छठा अध्याय आत्मा संयम योग, निष्काम कर्मयोग और योगारूढ़ पुरुष, आत्मोद्धार, भगवत प्राप्ति, ध्यान योग, मन निग्रह, योग भ्रष्ट और ध्यान योगी। जो मनुष्य योग्य कर्म को बिना फल की कामना के साथ संपन्न करता है वही सन्यासी और योगी है। केवल इच्छाओं को त्यागने वाला, केवल क्रियाओं से विलग हो जाने वाला योगी नहीं है। इस सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण भेद को अर्जुन तुम भली प्रकार से समझ लो। यह रहस्य महत्वपूर्ण है। अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है उसे तू योग मान। संकल्पों को ना त्यागने वाला कभी योगी नहीं होता है। सन्यास का अर्थ भी तो वस्तु विषय से विमुख हो जाना है। इस कारण सन्यास और योग में हे अर्जुन भेद न कर। योग में आरूढ़ होने वाले की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग प्राप्ति में निष्काम भाव, समत्व बुद्धि रूप से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। सर्व संकल्पों का भाव ही योगी के कल्याण में हेतु है। जब मनुष्य ना इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और ना ही कर्मों में आसक्त होता है, उस काल या समय को जब तक वह इस प्रकार रहता है वह सर्व संकल्पों का त्यागी अथवा योगारूढ़ माना जाता है। इस जीवात्मा का मित्र शत्रु कोई और नहीं, जीवात्मा स्वयं है। इस कारण अपने आत्मा को अधोगति में न लाए, अपने द्वारा ही अपना इस संसार सागर से उद्धार करें। अगर जीवात्मा मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो जीवात्मा मित्र रूप है और विजय ना प्राप्त करने की दशा में जीवात्मा शत्रु रूप हो जाता है। जिस पर सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान का कोई प्रभाव ना पड़े, अंतःकरण शांत रहे, ऐसा मनुष्य परमात्मा रूप में स्थित माना गया है। उसको केवल एकमात्र परमात्मा का ज्ञान रहता है, शेष कुछ नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है, उसके लिए सोना और मिट्टी एक समान है। वह योगी भगवत प्राप्ति वाला है। जो पुरुष स्वार्थ रहित होकर सबका भला करने वाला है, शत्रु पक्षपात रहित व्यक्ति, दोनों का हित करने वाले, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, धर्मात्मा, पापी, सबको समान भाव से देखता है, वह सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। वासना रहित, संग्रह रहित, मन इंद्रियों पर काबू रख जीने वाला मनुष्य एकांत में स्थित हो निरंतर आत्मा में परमात्मा का ध्यान करे। शुद्ध भूमि में ना अति ऊंचा ना अति नीचा आसन स्थिर करके कुशा मृगछाला या वस्त्र धारण कर बैठे। आसन पर बैठ मन एकाग्र कर, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में कर अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास करे, उसका योग करे। काया सिर ग्रीवा को समान अचल दृढ़ होकर रखे, केवल नासिका के अग्रभाग को देखे, अन्य दिशाओं को ना देखे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, भय रहित, पूर्ण रूप से अंतःकरण शांत कर, सावधान कर अपना मन मुझ में लगाए, केवल मेरा ध्यान करे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाकर योगी मेरे रूप में स्थित होकर परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, यह योग मध्यम मार्गी है, ना तो बहुत खाने वाले का, ना निराहार करने वाले का, ना अतिशयन करने वाले का, ना सारी रात्रि जागरण करने वाले का होता है। दुखों का हरण करने वाला यह योग केवल यथा योग्य आहार विहार कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, यथा योग्य शयन, यथा योग्य जागरण करने वाले को ही उपयुक्त होता है। सम्यक रूपता ही इस योग का आधार है। इस योग के अभ्यास के द्वारा वश में किया गया मन जब परमात्मा में स्थित होता है तो उस काल तक वह मनुष्य योगी माना जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीप की लौ एक सी निरंतर जलती है, वह कंपित नहीं होती है, वैसे ही चित्त का परमात्मा में लगना आवश्यक है। इस प्रकार चित्त निरुद्ध हो उपराम हो जाता है। उसी अवस्था में ध्यान से शुरू सूक्ष्म बुद्धि साक्षात्कार परमात्मा का करती है और चित्त अनंत शांति प्राप्त करता है। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद है उसको इस अवस्था में स्थित योगी अनुभव तो करता है पर चलायमान नहीं होता है। परमेश्वर की प्राप्ति से बड़ा लाभ उसके लिए दूसरा नहीं होता और ना ही इस योगावस्था में भी भारी दुख से विचलित होता है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग तत्पर चित्त से निश्चय पूर्वक अपना काम करने का है।
मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कामनाओं वासनाओं को आसक्ति सहित त्याग कर मन और इंद्रियों के समूह को वश में करके रहे। इस प्रकार अभ्यास करता हुआ सिद्धि को प्राप्त कर और धैर्यपूर्वक बुद्धि के द्वारा अपना मन परमात्मा को समर्पित कर दे और परमात्मा के अलावा दूसरा चिंतन न करे। जिसका मन वश में नहीं हुआ है उसके लिए आवश्यक है कि वह स्थिर रहने से इनकार करने वाला चंचल मन जिस प्रकार से सांसारिक पदार्थों विषयों की ओर दौड़ता है उस दिशा में उसे बार बार जाने से रोककर परमात्मा का ही आश्रय ग्रहण करे। जिसका पाप रहित मन शांत है, जिसका रजोगुण वासनाएं शांत हैं, ऐसे योगी को परब्रह्म के साथ एकीभूत होने में बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति स्वरूप अनंत अखंड आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित योग युक्त आत्मा वाला, सबको समान भाव से देखने वाला योगी संपूर्ण जीवों में परमात्मा को देखता है। और जिस प्रकार स्वप्न से जागा मनुष्य स्वप्न संसार को अपने संकल्प के आधार पर देखता है, वैसे ही यह योगी सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है। जो संपूर्ण चराचर में आत्मस्वरूप केवल मुझ वासुदेव को देखता है, उसके लिए मैं अवश्य नहीं हूँ, क्योंकि वह मुझ में एक ही भाव से स्थित है। इस कारण जो मुझे देखता है वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है। उसके हर वर्तमान में केवल मैं ही रहता हूँ, वह सब प्रकार से मेरा प्रिय है। और हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण चराचर को देखता है, तब संभाव से देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। श्री कृष्ण के वाक्यों को सुनकर अर्जुन कह रहा है, हे मधुसूदन, आपने ध्यान योग समत्व भाव से कहा है। मन चंचलता के कारण इसकी स्थिति अधिक काल तक ठहरने वाली नहीं है। यह मन बड़ा चंचल, फेरे लगवाने वाला, विचलित हो जाने वाला है। इस कारण वह वायु की भांति दुष्कर है। यह बड़ा कठिन कार्य है। अर्जुन के इस कथन पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह ठीक बात है कि मन महाचंचल होता है और कठिनता से वश में रखा जा सकता है। फिर भी बार बार अभ्यास करके वह वैराग्य की भावना के साथ इसको वश में रखा जा सकता है। इसको अवश्य वश में रखना चाहिए। मन पर जो काबू ना रख सकता है, योग उसके लिए दुष्प्राप्य है, पर मन पर नियंत्रण रखने वाले के लिए साधन के द्वारा सहज है। श्री कृष्ण की इस बात पर अर्जुन ने पूछा, योग से जिसका मन विचलित हो गया है, ऐसे शिथिल प्रयास वाला मनुष्य अपनी संपूर्ण श्रद्धा के बावजूद अंततः भगवत साक्षात्कार ना प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह बादलों की छिन्न भिन्न हो गई दशा के समान नहीं हो जाता है कि एक ओर भगवत प्राप्ति से भी गया और दूसरी ओर सांसारिक लोगों के कारण भ्रष्ट भी हो गया? आखिर उसका क्या होता है? आपके अतिरिक्त कोई और मेरी इस शंका का समाधान नहीं कर सकता है, क्योंकि एकमात्र आप ही इस शंका समाधान के अधिकारी हैं। अर्जुन के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण बतला रहे हैं, अर्जुन, ऐसे पुरुष का ना इस लोक में ना परलोक में कोई अहित होता है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। वह योग भ्रष्ट पुरुष उत्तम लोक में वास कर बहुत वर्षों तक उनका सुख भोग शुद्ध आचरण वाले बड़े आदमियों के घर जन्म लेता है। वह वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। वैसे इस प्रकार का यह जन्म संसार में निसंदेह दुर्लभ है। भले ही वह असफल हो जाता है, पर बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। फिर वह बुद्धि के द्वारा उचित तौर पर भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हो गया था तो इससे क्या, पहले तो उसे भगवत ध्यान ने ही आकर्षित किया था। उसी समय वह समत्व बुद्धि रूप योग को प्राप्त हो गया था। इस प्रकार इसका सुख तो पाता ही है, साथ ही पथ भ्रष्टता के ज्ञान और उत्पन्न खिन्नता के कारण वह मार्ग पुनः खोज लेता है। इस प्रकार से उसका यह प्रयास मंद योग कहलाएगा। वह अपने पापों को धोने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करता है। इस प्रकार का योगी अपने पाप अच्छी तरह से धो डालता है।
वह प्रयास करने पर सबसे अच्छी गति प्राप्त करता है। योगी तो तपस्वियों, शास्त्र के ज्ञानियों, सकाम कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ होता है। अर्जुन, तू भी इसी प्रकार पथ विचलित हो गया है। उठ, विचलित योगी के समान तू भी है। अपना जीवन सार्थक कर। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझे अंतरात्मा से निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ और मान्य हैं।